गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सुनहरी वाक्य, हमारे मन के अंदर शांति नहीं है तो बाहर ढूंढने से कोई शांति मिलने वाली नहीं। ये बात बहुत ही अच्छी है। हम लोग पीस, शांति के लिए पूरी दुनिया में दौड़ते हैं। ये गुरु करते, वो गुरु करते, ये मंदिर जाते, वो मंदिर जाते हैं, लेकिन शांति हमें हमारे मन के अंदर ढूंढनी है। हमारा मन ही अशांत है तो फिर बाहर से शांति कहाँ से मिलेगी? और एक बार मन में शांति आ गई तो सब जगह पे शांति ही शांति। उसके लिए ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छा वांचन बहुत ही जरूरी है। जो भी सुने अच्छा सुने, जो भी देखे अच्छा देखे, जो भी पढ़े अच्छा पढ़े, तो मन हमेशा शांति रहेगा। और 5 मिनट जो ध्यान कर लिया सुबह उठ के तो मजा ही मजा है। श्री कृष्णाय नमः। भागवत जी में ये भागवत कथा सबसे पहले नैमिषारण्य में कही गई थी। तो ये नैमिषारण्य क्या था? वो जमाने में वो एक विद्यापीठ थी, यानी यूनिवर्सिटी थी। वो यूनिवर्सिटी में 10,000 ऋषि मुनि एक साथ पढ़ सके, रह सके, खा पी सके, ऐसी व्यवस्था थी। और उसके कुल गुरु थे शौनक ऋषि। तो ये शौनक ऋषि इतने महान थे कि वो इतना पूरा यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते थे और वो उसके कुल गुरु थे। तो ये एक बड़ी सोच है, सोचने की बात है कि वो जमाने में 10,000 स्टूडेंट एक ही जगह पर रहते थे और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था 1000 वर्षों का, 1000 ईयर्स। तो जो ऋषि मुनि वो यज्ञ कर रहे थे उनको भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई। तो भगवान की इच्छा से और उनको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छी भक्ति मिले, अच्छा ज्ञान मिले, इसलिए सूत पुराणी वहाँ पे वक्ता बन के आते हैं। सूत उनका संबोधन है और पुराणी यानी उग्रस्वर, यानी वो इतने पढ़ने में होशियार थे कि एक बार पढ़ लेते थे तो उनको सब याद रहता था। उनके पिता थे रोमहर्ष मुनि। रोमहर्ष मुनि जब भी कथा कहते थे तब उनके और सुनने वालों के सबके रुआंटे खड़े हो जाते थे और सब हर्ष और आनंदित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम था रोमहर्ष मुनि। तो ये सूत पुराणी जी वहाँ पे आते हैं नैमिषारण्य में और भागवत कथा कहते हैं। जब परीक्षित राजा कथा सुनने बैठे थे तब वो बहुत ही युवान कहलाए जाते थे, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल थी। आज 60 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो जमाने में 60 साल का आदमी भी जवान था। तो सूत पुराणी जी भागवत की कथा कहने के पहले भगवान के 24 अवतार, 24 अवतारों की कथा कहते हैं। और वो 24 अवतार में सबसे पहला अवतार है सनत कुमारों का। ये सनत कुमार कौन थे? उनकी हमेशा उम्र 5 साल ही रही है। वो 5 से कभी 6 साल के हुए ही नहीं। तो उसका कारण ये था कि वो लोग ब्रह्मचर्य रखते थे। तो ब्रह्मचर्य का पालन आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही महत्व का है। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, उनके लिए ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है। और ब्रह्मचर्य से आदमी की उम्र कभी बढ़ती नहीं है और उनकी ताकत भी कभी कम नहीं होती है। तो ये है ब्रह्मचर्य का महत्व और इसीलिए 24 अवतारों में पहला अवतार ब्रह्मचर्य का गिना जाता है और इतना उसका महत्व है। आज आदमी थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है,
क्योंकि ब्रह्मचर्य का हम लोग पालन नहीं करते, शायद वो करना भी मुश्किल है। लेकिन हम इतना भी कर ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सबसे बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, कृष्ण भगवान बोलते हैं वो खुद का मेरा महीना है। तो पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण भगवान ने खुद ने अपने पे लिया है। इसीलिए वो महीने में हम जितना भी अच्छे काम कर सकते हैं हम करें, दान करें, तो सीधा कृष्ण भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद आता है। तो इतना महत्व है पुरुषोत्तम मास का। आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहे, मजे में रहे। जय श्री कृष्ण। गुड